हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो हीट रिलेटेड इलनेस हैं उनके बारे में एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। तो हीट रिलेटेड जो इलनेस हैं उनको कैसे अपन मैनेज करेंगे, कौन कौन सी पॉपुलेशन में ये हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांस ज़्यादा हैं, ये सब के बारे में दोस्तों हम लर्न करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हीट रिलेटेड इलनेस को कैसे एक मेडिकल ऑफिसर होने के नाते उनको ट्रीट करें, इसके बारे में दोस्तों हम अभी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप, कौन कौन सी पॉपुलेशन में हीट रिलेटेड इलनेस होने के ज़्यादा चांसेज हैं दोस्तों, इसके लिए हम देखेंगे। जो भी इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं दोस्तों, इनमें हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इवन प्रेग्नेंट वुमेन, वर्कर्स जो कि बाहर वर्क करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या जो भी लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनमें हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांस दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, एडल्ट, ओल्डर एडल्ट्स जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें भी ये हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऐसे पर्सन्स जिनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही कुछ डिसेबिलिटी है दोस्तों, वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऑब्वियसली जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, कूलर पंखे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है दोस्तों, उनको हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। क्रोनिक डिजीज पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज हैं, जो बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी दोस्तों क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और ऐसे पेशेंट ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ऐसे पॉपुलेशन ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल होता है हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। दूसरा दोस्तों, अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर फॉर हीट रिलेटेड इलनेस, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं जिनमें ज़्यादा चांस होते हैं हीट रिलेटेड इलनेस होने के। तो दोस्तों जैसा अभी हम देख सकते हैं, पहले भी देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि जो एक्सट्रीम एज है, या तो चिल्ड्रन हो या एडल्ट ओल्ड एज पर्सन हो, चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर या ओल्डर पर्सन मोर देन 65 ईयर, ये रिस्क फैक्टर है। इन लोगों में ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो दोस्तों, वो लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। हार्ट एंड लंग डिजीज, लिमिटेड एक्सेस टू एयर कंडीशनिंग, जिनके घर में एसी वगैरह नहीं होता है, उन लोगों को हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांस ज़्यादा हैं दोस्तों। और मेंटल इलनेस है, किसी को ओबेसिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई पर्सन है जो कि बेड रिडन है या अपना ज़्यादातर उसको फिजिकली डिसेबल्ड है, उन लोगों को दोस्तों ज़्यादा चांस रहते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। पुअर फिटनेस लेवल, अगर कोई पर्सन है जिसका फिटनेस लेवल पुअर है, सिकल सेल ट्रेट, कोई भी सिकल सेल ट्रेट्स का पेशेंट है, हीमोफिलिक पेशेंट है, स्टर्नस आउटडोर एक्टिविटी ड्यूरिंग हॉटेस्ट डे टाइम आवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कोई भी बंदा इसमें रिस्क फैक्टर में आ सकता है। कोई भी अगर किसी को हॉटेस्ट डे टाइम आवर्स, जिस टाइम सबसे ज़्यादा धूप हो रही है, अगर वो किसी काम से अगर बाहर जाता है तो वो प्रोन है हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। अर्बन रेजिडेंट और लिविंग हायर फ्लोर्स, ऐसे पर्सन जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, हायर फ्लोर्स पे रहते हैं और जहां गर्मी का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत ही कॉमनली अपनी सोसाइटी में देखा जाता है, एल्कोहल यूज, जो एल्कोहलिज्म है वो भी हीट रिलेटेड इलनेस के लिए बंदे को प्रोन बनाता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है कोई, ऑब्वियसली इनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। मेडिकेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू हीट रिलेटेड इलनेस, काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि हीट रिलेटेड इलनेस के लिए बंदे को ज़्यादा प्रोन बनाती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट स्ट्रेस, कौन कौन सी तकलीफ है, कौन कौन सी डिजीज है जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हीट रैश, हीट की वजह से बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं। हीट क्रैम्प्स, अगर कोई पेशेंट है उसको हीट क्रैम्प्स भी आ सकते हैं।
उसके बाद और अगर किसी को सीवियर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उसको हीट एग्जॉशन हो सकता है, और बहुत ही सीवियर केस में दोस्तों हीट सिनकोप हो सकता है, और फाइनली दोस्तों हीट स्ट्रोक भी पेशेंट को हो सकता है, जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो दोस्तों अपन अब इन सारी जो भी तकलीफ इसमें दिखाई है अपन वन बाय वन अपन इनको लर्न करेंगे, और कौन से डिजीज में कैसे एक मेडिकल ऑफिसर होने के नाते अपन उसको कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम अभी लर्न करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीट रेस। तो दोस्तों हीट रेस क्या है, हीट रेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। हीट रेस इज स्किन इरिटेशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और साथ में ह्यूमिडिटी होती है, तो दोस्तों जो हमारी स्किन है जो कि एक्सपोज्ड होती है हीट एंड ह्यूमिड वेदर से, उसके अंदर स्किन इरिटेशन की वजह से रेसेस हो जाते हैं दोस्तों, उनको अपन बोलते हैं हीट रेसेस। यूजुअली ये नेक एरिया में, अपर चेस्ट एरिया में, ग्रोइन एरिया में, या जो अगर फीमेल पेशेंट है तो अंडर ब्रेस्ट और एंड इन एल्बो क्रीजेज, एल्बो की जो कोनी है उसके क्रीज पे दोस्तों इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी कोई बंदा हीट में ज़्यादा देर एक्सपोज होता है, साथ में ह्यूमिड एनवायरनमेंट अगर है, तो उसको ये हीट रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा दोस्तों क्या क्या साइन है, कैसे अपने उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये हीट रेसेस है। तो दोस्तों एक तो डिफ्यूज प्लूरिटिक मैक्यूलोपेपुलर और वेसिकुलर रेस इन दी सेटिंग ऑफ हीट एक्सपोजर। जहां जहां बंदे को हीट एक्सपोजर हुआ है, लाइक नेक एरिया में, किसी के अगर हैंड एरिया में, तो वहां डिफ्यूज एक साथ सारे जगह पे, प्लूरिटिक मतलब जहां खुजली चलेगी, साथ में मैक्यूलोपेपुलर मतलब रेड रेड चकत्ते टाइप के रेसेस बन जाते हैं दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं हीट रेस। ऑफन विद इंसल्टिंग क्लॉथिंग, इंसुलेटिंग क्लॉथिंग और स्वेल्डिंग। अगर किसी पेशेंट ने बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े, जो ऐसे कपड़े हैं जिसमें पहन रखे हैं और साथ में हीट से एक्सपोज हो रहा है, तो दोस्तों उसमें ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिम्टम की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया प्लूरिटिक रेस होते हैं, तो दोस्तों इची रेस होते हैं विद स्मॉल रेड बम्प्स, मतलब जो इनके किनारी पे थोड़ा सा फूल भी जाते हैं वो रेस, उनको अपन बोलते हैं रेड बम्प्स। इन दी सेटिंग ऑफ हीट एक्सपोजर, जहां जहां हीट एक्सपोजर वाला एरिया है, इन जो ये बम्प्स बनते हैं इनके अंदर समटाइम क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है दोस्तों। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये हीट रेसेस है। दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हीट रेसेस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ही सिंपल इनका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो जिसकी वजह से ये हो रहे हैं उसको अपन को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसे एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है। ट्राई टू रिमेन इन कूलर लेस ह्यूमिड कंडीशंस, अपने को ऐसी कंडीशंस जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उससे बचने के लिए अपने को कूलर में रहना है और लेस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहना है दोस्तों। और जहाँ भी अपने को अगर ये रेसेस हो गए, हीट रेस अगर किसी को ऑलरेडी हो गए, तो दोस्तों उस एरिया को ड्राई रखना है, क्योंकि अगर अपन मॉइस्ट रखेंगे तो हीट रेसेस के अंदर ही फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर वो बहुत बड़ा इन्फेक्शन होके फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वियर लाइट एंड लूज क्लॉथिंग, तो दोस्तों अपने को गर्मियों के दिनों में बहुत ही लाइट कपड़े पहनने चाहिए और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, टाइट जीन्स, और इनको अवॉइड करना चाहिए। यूज डस्टिंग पाउडर टू इंक्रीज कंफर्ट, जो अपने पाउडर आते हैं, जो पाउडर डालना चाहिए नहाने के बाद, जो भी अपने ग्रोइन एरिया में, आर्मपिट एरिया में, तो पाउडर का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो भी पसीना या ह्यूमिडिटी अपने बॉडी में रहती है उसको ये एब्जॉर्ब करता रहता है और उससे हमें हीट रेसेस या और अदर जो भी हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांसेस कम होते हैं दोस्तों। अवॉइड यूजिंग ऑइंटमेंट और क्रीम्स, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही अगर किसी को हीट रेसेस होते हैं तो कई बार अपन सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, किसी मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाके अपन क्रीम खरीद के ले आते हैं और सीधा उस पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो भी ऑइंटमेंट और क्रीम है, ये स्किन को वार्म रखते हैं और मॉइस्ट रखते हैं, जो कि हमें पहले से ही इसी की वजह से तो अपने को तकलीफ हुई है, बीमारी हुई है, और हम उसको और ज़्यादा वार्म रख रहे हैं और ज़्यादा मॉइस्ट रख रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी कंडीशन है, जो हीट रेसेस हैं, वो और ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं।
तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर किसी को हीट रेसेस हो रहे हैं, गर्मी की वजह से लाल चकत्ते या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कोई क्रीम या ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है, केवल पाउडर यूज करना है। डस्टिंग पाउडर जो अपने नॉर्मल टेल्कम पाउडर्स आते हैं उनको अपन डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कोशिश करना है कि वो जो एरिया है उसको अपना ड्राई रखना है, ना कि उसको और ज़्यादा मॉइस्ट रखना है। तो ये उसका सिंपल ट्रीटमेंट है। और अपने को हॉट एंड ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट है दोस्तों उसको अवॉइड करना है, और कूलर पंखा जो भी अपने घर में अवेलेबल है उसमें उसको यूज करना है। ट्रीटिंग हीट रेस इज सिंपल एंड यूजुअली डज नॉट रिक्वायर्ड मेडिकल असिस्टेंट। दोस्तों हीट रेस ज़्यादातर अपने आप से ही हो जाते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करो और थोड़ा सा ध्यान रखो तो हीट रेस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन डिजीज है ये हीट क्रैम्प्स। कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोग काम करते रहते हैं, और कई बार जो फिजिकल लेबर करने वाले जो बंदे हैं जो पूरे दिन भर खेत में काम करते हैं, अपने फार्मर हैं, किसान हैं, या कोई भी और जो दिन में गर्मी में जिनको काम करना पड़ता है, मजदूर हैं, उन लोगों को कई बार हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो दोस्तों हीट क्रैम्प्स आर पेनफुल मसल क्रैम्प्स विच ऑकर्स ड्यू टू लो साल्ट लेवल इन मसल्स। एक्चुअली ज़्यादा देर तक धूप में काम करने से स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से सोडियम बाहर निकल जाता है। तो सोडियम बाहर निकलने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, लो साल्ट लेवल हो जाता है। दोस्तों सोडियम और कैल्शियम ये दो ऐसे आयन हैं जो कि हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन और हमारे नॉर्मल मसल के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशंस में जहां उनको ज़्यादा देर तक धूप में काम करना पड़ रहा है, कंटिन्यूस स्वेटिंग हो रही है, तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे बॉडी में साल्ट लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेनफुल मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं दोस्तों। उनकी मसल में क्रैम्प आने लगते हैं। तो दोस्तों एक्सेसिव स्वेटिंग एंड डिहाइड्रेशन रिजल्ट इन दिस कंडीशन ऑफ लो साल्ट लेवल। एक्सेसिव स्वेटिंग हुए और साथ में पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाए तो इसी वजह से पेशेंट को क्रैम्प आ सकते हैं, हीट क्रैम्प आ सकते हैं। दोस्तों क्या क्या साइन है, कैसे हम पहचानेंगे कि इस पेशेंट को क्रैम्प्स जो हैं हीट की वजह से आए, गर्मी की वजह से आए। तो दोस्तों पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड मसल ग्रुप इन द सेटिंग ऑफ हीट एक्सपोजर ऑफन विद एक्सर्शन। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा, कोई बंदा बहुत ज़्यादा धूप के अंदर एक्सपोज हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क कर रहा है, तो दोस्तों उसके जो धूप में जो एक्सपोज पार्ट है बॉडी का, जनरली अपने लेग्स के अंदर जो लेग्स हैं उनके अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये इसका साइन है दोस्तों। तो अपन को समझना है कि ये हीट क्रैम्प्स हैं। हीट क्रैम्प्स के दोस्तों सिम्टम की बात करें तो अनकंफर्टेबल अपीयरेंस, पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि उसको पेन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है इसमें, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करेगा। डिफिकल्टी फुली एक्सटेंडिंग अफेक्टिव लिम्ब जॉइंट विद पेन, जो भी जॉइंट या लिम्ब जिसके अंदर हीट क्रैम्प आ रहे हैं वो उसको सीधा नहीं कर पाएगा, उसका एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा दोस्तों, एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सा उसको पेन की वजह से थोड़ा सा फ्लेक्स्ड मोड में रखेगा, थोड़ा सा मोड़ के रखेगा। उसको जब भी एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सीवियर पेन महसूस होगा। तो ये उसके दोस्तों सिम्टम है। अगर दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि धूप में काम करने की वजह से ही ये हीट क्रैम्प उसके स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी, मूव टू कूल प्लेस, और साथ में उसको धूप में नहीं खड़ा रहना है अब, और उसको ठंडे और जहां भी छायादार जगह है उसमें जाके बैठना है। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विद ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि इजीली अवेलेबल होता है अपने गवर्नमेंट सेटअप में, हर हॉस्पिटल में मिलता है और आशा आंगनवाड़ी वर्कर सबके पास मिलता है। तो उससे लेके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और पानी के साथ में और ORS डाल के पानी पियोगे तो और भी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। जेंटली मसाज ऑन कॉन्ट्रैक्टेड मसल, तो दोस्तों जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जिसमें मसल क्रैम्प आ रहे हैं, उनको अपन जेंटल मसाज करेंगे तो भी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा सीवियर केस में अगर परसिस्टेंटली क्रैम्प आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेनफुल कंडीशन है, तो दोस्तों एनाल्जेसिक मेडिसिन, पेन किलर अपन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हीट रेसेस एंड हीट क्रैम्प्स। हीट एग्जॉशन के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।